हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट होगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम। आई वाना मैरी विद यू। आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। सो आपके जो पर्सन है वो आपसे मैरिज चाहते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। सो आप इनकी स्ट्रेंथ हैं। कहीं ना कहीं आप इनको स्ट्रेंथ देते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रहे, लॉन्ग लाइफ अगर आप इनके साथ रहे तो इनको वो स्ट्रेंथ मिलती रहेगी और ये अपनी लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। सो कहीं ना कहीं आप इनको स्ट्रेंथ देते हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ हैं। आई नेवर एक्सप्रेस्ड माई लव टू यू बट गॉड नोज दैट हाउ मच आई लव यू। देखिए, सिर्फ भगवान ही जानते हैं, इन्होंने अपना लव आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, बट भगवान ही जानते हैं कि आपको कितना चाहते हैं। आई फील लोनली एंड सैड विदाउट यू। आई थिंक आई डिजर्व इट। कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर ये अकेले पड़ गए हैं तो ये भाई इन्हीं का कर्मा है, इन्होंने ही कुछ गलत किया आपके साथ, दैट्स वाई अभी ये सिचुएशन ऐसे बनी है कि ये अकेले पड़ गए हैं। ये डिज़र्व करते हैं। यू आर दैट पार्ट ऑफ मी ऑलवेज नीड। आप इनका वो हिस्सा हैं, इनकी लाइफ का वो हिस्सा हैं जिसकी ज़रूरत इनको हमेशा रहेगी। हमेशा मतलब टिल द एंड ऑफ लाइफ। यू आर वन ऑफ माई काइंड। आप सेम टू सेम इन्हीं के जैसे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी कार्बन कॉपी, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हैं। मे बी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सो सोलमेट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हीं के जैसे हैं। विल यू लव मी द वे आई लव। ये आपसे कह रहे हैं कि क्या आप हमसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम आपसे करते हैं। मतलब ये है, इग्नोर करो। आई एम सैड बट स्माइल, दैट्स माई लाइफ। ये बहुत ज़्यादा सैड है बट स्माइल रखते हैं क्योंकि ये इनकी लाइफ बन चुकी है, क्योंकि इनको आदत लग चुकी है। सीधा सीधा ये बोलो ना, आदत पड़ गई है। एक्शन वैक्शन तो लेना नहीं है, बस सैड मतलब उस सैडनेस में जीने की, रहने की आदत पड़ गई है। एक इनका कंफर्ट जोन बन गया है वो सैडनेस। तो यू आर प्रीसियस टू मी स्वीट एज कैन बेबी ऑफ माइन। आप बहुत स्वीट हैं, आप इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रीसियस भी हैं और इनको बहुत ज़्यादा स्वीट भी लगते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज। जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप इनका थोड़ा सा वेट और करें, ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, मतलब ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, ठीक है। आप इनका वेट करो क्योंकि ये आ रहे हैं। आपके ये जो सोना बाबू जो भी हैं ये आ रहे हैं, क्योंकि इनको इतना तो पता लग गया आपके बिना इनकी लाइफ कैसी है। झंड है झंड, फिर भी घमंड। आई हेट दैट आई एम स्टिल होपिंग। कभी कभी इनको गुस्सा आता है कि ये अभी भी होप रखे बैठे हैं इस कनेक्शन में। कभी कभी इनका मन करता है कि गिव अप कर दें, कभी कभी मन करता है कि नहीं, मुझे एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट है, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आप ही हैं, सिर्फ आप ही इनके ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, जिनका अक्सर ये इमेजिन करते थे स्कूल टाइम में भी, है ना। सेकेंड या थर्ड क्लास में भी बैठे बैठे टीचर पढ़ा रहे हैं और ये इमेजिन कर रहे थे मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा। आई वॉन्ट टू बी विद यू टिल माई लास्ट पेज। एज आई सेड, ये आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा, अपनी आखिरी सांस तक। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। ये सॉरी फील कर रहे हैं कि ये आपको खुश नहीं रख पाए। सो कहीं ना कहीं गिल्ट भी है पास्ट के एक्शंस को लेके। इनको जो एक्शन लेना चाहिए था वो तो एक्शन लिया नहीं, और जो नहीं लेना चाहिए था वो ले लिया। अभी वही हो रहा है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, और इन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। यू आर द रिस्क आई ऑलवेज टेक। आप इनके लिए किसी रिस्क से कम नहीं है, आप वो रिस्क हैं जिसको ये हमेशा लेना पसंद करेंगे। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये बड़े कन्फ्यूज आ गए हैं, कन्फ्यूज आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कभी ये बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, कभी बोल रहे हैं कि तुम ही आ जाओ। तो वही डाइसी सिचुएशन है इनकी। सॉरी आई एम हेल्पलेस। देखिए, कभी बोल रहे हैं कि नहीं मुझे एक्शन लेना, कभी बोल रहे हैं कि नहीं सॉरी मैं हेल्पलेस हूँ। तो इस वक्त अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो ये कंफ्यूज है।
They are totally confused. I stay awake whole night thinking about you. I'm in pain. So पूरी रात भर आपके बारे में सोचते हैं, आराम से सो गए, फिर अचानक से उठ के फिर सोचने लग गए, फिर एंजाइटी होने लग गई, आपको सोच सोच के फिर पेन में आ गए। तो ऐसी हालत है इनकी हालत ऐसी है, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। स्ट्रेस की वजह से दिन में सोते हैं और रात में नींद आती नहीं। फिर अरे नींद कहाँ से आ गई? अगर दिन में सो लिए तो रात को कैसे नींद आएगी भाई? लेकिन हाँ, स्ट्रेस होगा तो आएगी। तो देखो भाई, यही हालत हो रखी है आपके पार्टनर की। ना तो सोने के बाद नींद आ रही है और ना खाना खाने के बाद इनको भूख लग रही है। खैर, राइट नाउ अगर वो आपसे कहना चाहते तो वो कहते ही, मैं इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक चाहता हूँ। मैं पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ, मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। पास्ट में मैं रेडी बिल्कुल नहीं था। मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे। पास्ट में मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया गया। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है पास्ट में जिसकी वजह से मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे। बट राइट नाउ मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम पे ट्रस्ट करके इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करूँ। मुझे अब तुम पर ट्रस्ट है। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग कि मुझे एफर्ट डालना चाहिए इस कनेक्शन में। टोटलिटी, मैं टोटली तुम्हारा हूँ और तुम मुझे कंप्लीट फील करवाते हो। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, इवन मैं खुद इनकम्प्लीट हूँ। हम कंप्लीट तभी रहेंगे जब हम एक दूसरे के साथ होंगे। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हूँ। मैं जो तुम कहोगी वो मैं करूँगी, वो मैं करूँगा। चाहोगे तुम जैसा हो जाऊँगा, वैसे चाहो तो वादा ये ले लो। ये सॉन्ग मुझे क्लिक हुई है, ये लाइंस। मैं अभी अपने मन की सुनना चाहता हूँ और मेरा मन ये कहता है कि मुझे इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट करना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। अब मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। मैं इस कनेक्शन को ऐसे एंड बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं इस कनेक्शन में फिर से एक न्यू स्टार्ट करूँगा, एक फ्रेश एनर्जी के साथ। बट मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पास्ट को भूल जाओ। पास्ट को भूल के हम इस कनेक्शन को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे और पास्ट को पास्ट में छोड़ के हम प्रेजेंट में एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन में। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कनेक्शन में अभी एफर्ट डालने हैं और मुझे तुम पर अभी पूरा ट्रस्ट है। पास्ट में नहीं था, बट वो मेरी ही इनसिक्योरिटीज़ थी। बट राइट नाउ मुझे ट्रस्ट है और मुझे ये भी पता लग गया, एहसास हो गया कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी ना, तू मेरे बिना और तेरे बिना मैं कुछ भी ना। आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप जैसे चल रहे हैं एकदम बढ़िया चल रहे हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं, तो देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बने हुए हैं और आपको ऐसे ही चलते रहना है। देखिए, अगर आपकी पर्सन आपके लिए कोई छोटा मोटा ऑफ़र लेके आ रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कमिटमेंट नहीं हुआ, अगर छोटा सा ऑफ़र लेके आ रहे हैं तो सोच लीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप ये छोटा ऑफ़र डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड। आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। आप सक्सेसफुल हुए हैं पास्ट के ट्रॉमा से निकल के। आप सक्सेसफुल हुए हैं पास्ट के पेन को रिलीज़ करके। आप सक्सेसफुल हुए हैं पास्ट से एक्सपीरियंस लेके, लेसन्स लेके। आप सक्सेसफुल हुए हैं पास्ट के जो भी आपके ख़राब हालात रहे हैं उस पर आपने सक्सेस प्राप्त की है। तो आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। बट मैं यही कहूँगी, आप छोटा मोटा ऑफ़र डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको अपनी वर्थ पता रहनी चाहिए। ओके, सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।